रहीम अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना वो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा के ऊपर है, क्योंकि इस्लाम की वो हस्तियां जिनकी वजह से जमाना आज भी नूर से भरपूर है, वो अपने आला इखलाक और उम्दा औसाफ की वजह से आज भी उसी तरह जिंदा वो जावेद हैं जैसे ज़ाहरी हयात में थी। इनमें से एक बुलंद रुतबा उम्मुल मुमिनीन ज़ौजा सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का है। उम्मत की इस अजीम माँ को अल्लाह पाक ने इस कदर फजाइल से नवाजा है जिसका अहाता करना बहुत ही मुश्किल है। सबसे बड़ी फजीलत उनकी ये है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा थी। मजीद आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दी, जिसके लिए मुख्तलिफ जगह पर 18 आयात नाजिल हुई। आपको हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा और आपके बिस्तर अकदस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। आप ही के हुजरा अकदस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाया। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिज़ार अकदस बना और कयामत तक ये जगह हजारों करोड़ों फरिश्तों के झुरमट में घिरी रहेगी। अल्लाह पाक की आप पर करोड़हा रहमतें नाजिल हों और बरकतें नाजिल हों। अब आपको इंशाअल्लाह ताला हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के मुतल्लिक चंद बातें मजीद बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया और लोगों को बुतों से मना किया और खालिक हकीकी की इबादत की दावत दी, तो शिरक में परवान चढ़ते लोगों की तबीयत पर यह बात सख्त नागवार गुजरी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। इस पुरफितन दौर में वो जो दौर था इंतहाई मुश्किल दौर था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और लोगों ने आप पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। उस पुरफितन दौर में आप रदी अल्लाह ताला अन्हो अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान ने नबूवत की जब खबर पहुंची उस इलाके में, उस एरिया में, तो सबसे पहले जो मुसलमान हुए वो हजरत अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक हैं। जो पहले पहले मुसलमान हुए ना, उनमें से इनका नाम नुमाया है। दौलत इस्लाम से बहरावर होते ही आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दीन की तबलीग का काम शुरू कर दिया और आपकी दावत दीन की बदौलत बहुत से लोग मुसलमान हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के ऐलान के चौथे साल जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के घर में इस्लाम का नूर दाखिल हो चुका था, उस बाबरकत घराने में हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई। इस तरह से आप रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये शरफ भी हासिल है कि आप उस दौर में नहीं आई जब काफिरों का दौर था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप उस वक़्त दुनिया में तशरीफ लाईं और अच्छे माहौल में परवरिश पाई और अच्छे घर में परवरिश पाई। हजरत सैयदना खदीजा का जब इंतकाल हुआ ना, वो ऐलान नबूवत का 10वां साल था। 10 रमजान को जब हजरत आयशा तकरीबन 6 बरस की थी, उस वक़्त हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के 3 दिन पहले, तकरीबन 3 दिन कहा जाता है, हजरत अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनका भी इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम की हालत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न यानी कि गम का साल भी करार दिया है,
चूंकि सहाबा कराम जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कितना प्यार करते हैं, इसलिए सरकार की अफसरदगी को देखकर वो खुद भी अफसरदा रहते थे। क्योंकि हजरत खदीजा वो खातून थी, जब तक वो जिंदा रही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी से निकाह नहीं फरमाया। जब सरकार एक दिन तशरीफ फरमा थे तो हजरत सैयदना उस्मान बिन मजून की जोजा हजरत सैयदना खौला बिनते हकीम सरकार की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गम देखा नहीं जा रहा, आप इस तरह कीजिए कि दोबारा निकाह फरमा ले। सरकार ने फरमाया कि मैं किससे निकाह फरमाऊं? तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चाहें तो किसी कमारी से या किसी बाकरा से, यानी कि या वो तलाक याफ्ता हो या बेवा हो। तो सरकार ने फरमाया कि वो कौन है, यानी कि बाकरा कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वो आपके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी सैयदना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। और पूछा कि तलाक याफ्ता या कौन है, तलाक याफ्ता या जिनके वो शोहर वफात पा गए हैं वो कौन है? तो कहा गया सौदा बिनते ज़ामा रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो आप पर ईमान लाई हैं, जिनका जिक्र मेरी पिछली वीडियो में आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हजरत सौदा बिनते ज़ामा, 3 वीडियोस मेरी मौजूद हैं, जरूर देखिएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को निकाह का पैगाम पहुंचाया था, तो हजरत सौदा बिन ज़ामा के वालिद की तरफ से वो कबूल कर लिया गया था। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से हजरत सैयदना खौला बिनते हकीम हजरत सैयदना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गई और आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदना उम्मे रुमान रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ए उम्मे रुमान, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुमको क्या खैर और बरकत अता फरमाई? हजरत उम्मे रुमान ने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है ताकि मैं आपको हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह का पैगाम दूं। हजरत उम्मे रुमान ने फरमाया कि आप हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का इंतजार करें, उनको आने दें, वो जब तशरीफ लाएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। वो जब तशरीफ लाए, उनको सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने पूछा, क्या आयशा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो सकता है? यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भाई कहा है, तो भाई की बेटी हुई, क्या उससे निकाह हो सकता है? तो हजरत सैयदना खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पूछा है कि आप मेरे रिश्ते के एतबार से भाई लगते हैं, इस्लामी भाई, सके भाई नहीं हैं, आप लगते हैं, तो क्या आपका निकाह मेरी बेटी से हो सकता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये मेरे सगे भाई नहीं हैं। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हामी भरी और हजरत सैयदना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया। मगर उस वक्त रुखसती नहीं हुई। ये रुखसती तकरीबन 3 साल के अरसे के बाद हुई थी। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी एक बात सामने आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया था, उसमें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भाई कहा था। तो भाई वैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भाई नहीं है। सरकार को भाई कहना इस्लाम के अकीदे में हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। ये जरूरतन कहा गया था। हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की अभी रुखसती नहीं हुई थी, आप अपने वालिदैन के घर में ही हुई थी कि हिजरत मदीना का वाकया पेश आ गया और मुसलमान अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ दिनों के बाद मदीना शरीफ में चले गए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के साथ थे। मदीना शरीफ में क़याम होने के कुछ अरसे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना को लाने के लिए हजरत जैद बिन हारसा और अपने गुलाम हजरत अबू राफे रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को 500 दिरहम और 2 ऊंट देकर मक्का भेजा। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी अहलिया हजरत उम्मे रुमान और 2 शहजादियों हजरत आयशा और हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हुन को मदीना शरीफ लाने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन उरैत रदियल्लाहु ताला अन्हु को 2 या 3 ऊंट देकर रवाना साथ कर दिया। जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अहले खाना को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना शरीफ पहुंचे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के पास अपने घरों की, अपने दौलत खानों की तामीर फरमा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुजरों में ठहरा दिया। मदीना शरीफ में हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के आने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना को अपने पास ही मस्जिद नबवी के पास ठहरा लिया। तो कुछ अरसे तक हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिदैन के पास रहीं और कुछ अरसे के बाद तकरीबन 9 साल की उम्र में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके दौलत खाने में तशरीफ ले आई। इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा कल आपको बताएंगे। तवज्जो के साथ वीडियो को देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।